वंदना जी उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैंने जब से आपके वीडियो देखना शुरू किए हैं तब से मेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मैंने मांसा आदि का त्याग कर दिया है और भी बहुत कुछ। महाराज जी मैं अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाना चाहती हूँ और भय दुखों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाऊं। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा महाराज जी? शास्त्र स्वाध्याय, अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन, हर समय नाम जप, पवित्र आहार, पवित्र आचरण। किसका प्रश्न है? हाँ, जब तक ये नहीं होंगे तब तक अध्यात्म जागृत नहीं होता। नित्य शास्त्र स्वाध्याय हो, अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन हो, पवित्र आहार हो, पवित्र आचरण हो और खूब नाम जप हो, निरंतर नाम जप हो, तो हमारी बुद्धि पवित्र हो। बुद्धि निर्णायक है। शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं। घोड़ों की लगाम, इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम मन है और मन रूपी लगाम को बुद्धि रूपी सारथी पकड़े हैं। अगर बुद्धि भ्रष्ट है तो मन रूपी लगाम छोड़ देगा, इंद्रियां मनमानी आचरण करके हमारी दुर्गति कर देंगी, हमारी चेतना को अधोगति में डाल देंगी। और यदि हमारी बुद्धि सही है, मन रूपी लगाम को टाइट रखा, इंद्रिय रूपी घोड़े सतमार्ग में चले, तो हमारी चेतना उन्नति को प्राप्त होगी, अध्यात्म उन्नति को प्राप्त होगी। इसलिए सबको चाहिए, ये केवल आपका ही नहीं, सबको चाहिए अपनी बुद्धि को शुद्ध करें। बुद्धि को शुद्ध करके सत्य के मार्ग में चलें। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। हमारी यात्रा मृत्यु से अमृत की हो, असत से सत्य की हो, अंधकार से प्रकाश की हो। तमसोमा ज्योतिर्गमय। अभी हम अंधकार की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं। शरीर राग, मनमानी भोगाकर्षण, अपनी इच्छाओं की पूर्ति, ये सब हमारे पतन का मार्ग है। तो इसलिए शास्त्र स्वाध्याय, उसी में सत्संग हो जाता है। यदि हम रोज शास्त्र स्वाध्याय न कर पाए तो मोबाइल है, सत्संग सुने, रोज वो शास्त्रों की ही बातें होती हैं। तो शास्त्रों की बातें और सत्संग सुनने से हमारी जानकारी बढ़ती है, हमारी बुद्धि प्रवीण होती है। और पवित्र भोजन से जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, हमारा मन ठीक होता है पवित्र भोजन से। और ब्रह्मचर्य हमें तेजस्विता, स्मृति, बलवान और लक्ष्य पर चलने की योग्यता प्रदान करता है। आज हमारा समाज ब्रह्मचर्यहीन होता जा रहा है, इसीलिए लक्ष्य से भ्रष्ट हो गया है, इसीलिए वो नकारात्मक सोच वाला बन गया है। हिंसा, व्यभिचार, व्यसन उसके जीवन में बढ़ गए हैं। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति है। ब्रह्मचर्य सबको धारण करना चाहिए उचित। जैसे गृहस्थ है तो संतानोत्पत्ति के लिए केवल, अन्यथा ब्रह्मचारी। और जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तक सबको ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। व्यर्थ में अपने जीवन को मृत्यु के मुख में नहीं डालना चाहिए। ये व्यभिचार मृत्यु का मुख है, इसमें आपका सर्वनाश हो जाएगा। देखो ना, नए नए बच्चे व्यसन में फंस गए, व्यभिचार से व्यसन में, व्यसन से घोर हिंसा आदि कार्यों में फंस जाते हैं। अब उनको रुपया चाहिए तो माँ बाप को मारते हैं, इधर उधर से चोरी करते हैं, छीना झपटी करते हैं। तो इसलिए हमारे आचरण पवित्र हो, हमारा ब्रह्मचर्य ठीक हो, हमारा आहार ठीक हो, हम शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग सुने, तो हमारे को निश्चित हमारी चेतना उन्नति को प्राप्त होगी। जो रुचि, अगर मंत्र में रुचि है, बहुत पावरफुल मंत्र, इसका हमने स्वयं जप किया है। ये सुधा निधि में 150वां श्लोक है। सदानंदम वृंदावन नवलता मंदिर वरे स्वमंदे कंदर पेण मद कलाद रति कौतुक कृष्णम किशोरम तज्ज्योतिर्युगल मति घोरम मम भवम ज्वलज्वालम सीतै सुपद मकरंदे समयतु। अब इतना बड़ा श्लोक बार बार कोई जपे तो स्मृति प्रवीण हो तो जप सकता है, नहीं तो एक बोझा सा लगता है ना। और राधा 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 सहज सरल है, पर अगर जप पावे तो कुछ समय तक इसका जप करे तो बहुत लाभ प्राप्त होता है, बहुत लाभ प्राप्त होता है। फिर एक अभ्यास बन जाता है। अब जैसे अपने लोग पहले जप किए थे, अब निज मंत्र का जप करते हैं। जो निज मंत्र गुरु जी ने दिया, अब उसका सदैव जप में तो कुछ देर ये जप लिया करो, कुछ देर शरणागत मंत्र, और फिर से समय राधा राधा जप लिया करो। जब अपवित्र शरीर हो तब राधा राधा जप लो, नहीं पवित्र अवस्था में मंत्र जपो, ये श्लोक जप लो।
तुम्हें प्रणाम करता है, जो तुम्हारी प्रशंसा करता है, जो तुम्हें अन्न देता है, जो तुम्हें वस्त्र देता है, वो सब तुम्हारे पुण्य ले जाता है। जो तुम्हारी निंदा करता है, तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हें दुख मिलता है, तुम्हारे पाप नष्ट हो रहे हैं। और पुण्य और पाप दोनों भगवान की कृपा से एक साथ नष्ट हो जाते हैं। जैसे इतना आनंद मिला भगवद आनंद कि सारे पुण्य क्षीण हो गए, सारे पुण्य खर्चा हो गए। और इतना विरहाग्नि जली भगवान के प्रति दुख हुआ कि सारे पाप नष्ट हो गए। पाप और पुण्य जहाँ शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। शुभ पुण्य और अशुभ पाप, पाप और पुण्य जहाँ नष्ट हुए तहाँ भगवदानंद के प्रभाव में वो अपने आप को देख पाता है, मैं भगवान का स्वरूप हूँ, मैं भगवान का तेज रूप अंश हूँ, वो अनुभव कर पाता है। तो भगवत भजन के द्वारा पाप और पुण्य दोनों का नाश होता है। खूब भजन करो। भजन से जब आनंद मिलता है तो पुण्य क्षीण हो जाते हैं। पुण्य सुख देते हैं ना, और जब भगवान के मिलन की विरहाग्नि जलती है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो गए तो भगवत प्राप्ति हो गई। हमारे कथन से उसको कष्ट हो तो संभालना चाहिए। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ऐसा थोड़ी कि जो मनाया बोल दिया और उसको दुख पहुंच जाए, ऐसा नहीं। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, पहले ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। पहले हृदय में हम विचार करें कि हम ये बात बोलेंगे तो दूसरे की दुख देने वाली तो नहीं बनेगी। हित कर, सुख कर, शास्त्र सम्मत, उसका हित हो, उसे सुख मिले और शास्त्र सम्मत बात करना चाहिए। ऐसे मनमानी बात करने से किसी को दुख पहुंचे तो अपराध तो बनेगा ही। ऐसा थोड़ी कि हम तो नहीं चाहते दुख देना, लेकिन हम कड़वा बोलें, हम शास्त्र विरुद्ध बोलें तो कष्ट तो हो ही जाएगा। इसलिए समस्याएं को रखा, समाज को रखा, भगवान को रखा क्या। महाराज जी, बच्चे बड़े हुए, पढ़ लिख करके अब ब्याह का समय आया, नौकरी का समय, हम समाज ये समाज है, पति का साथ छूट गया। हम कह रहे हैं समाज है, भगवान को रखा। सब कुछ ठीक होने में भगवान को रखा जाता है। अब सब ठीक है क्योंकि भगवान हमारे प्रीतम है। तो आपके अंदर तुरंत ज्ञान आता कि इसका नाम मृत्यु लोक है। पति इतनी ही आयु लेकर आए थे, चले गए, ये भगवान की लीला है। नाम जप, भगवान से यदि अपनापन है तो सब कुछ ठीक है, और यदि भगवान से अपनापन नहीं तो सब ठीक होते हुए भी सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। हम लोग इसी माया को, इसी प्रकृति को अनुकूल देखकर समझते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन वो दाव बदल देगी। जहाँ अनुकूलता को देखकर राजी होगे, तुम्हें राजी नहीं होने देगी, क्योंकि वो चाहती है कि हमें भोग करते हुए हमारे प्रीतम को प्राप्त हो। मायापति कौन है? भगवान है। हम लोग माया को माँ नहीं मानते, माया भोग करके उसके पति बनना चाहते हैं, मायापति बनना चाहते हैं। और जहाँ देखा सारी अनुकूलता तो उसको क्या एक सेकंड में ऐसी प्रतिकूलता पैदा कर दी, सब अनुकूलता धूल धूसरित हो गई। अनुकूलता का तात्पर्य भगवान के हो जाना, अनुकूलता का तात्पर्य भगवान का भजन करना। समय है आपका, जितना समय है मृत्यु लोक में उतना ही रह सकते, इसके बाद ट्रांसफर, शरीर छोड़ो और दूसरी जगह जाओ। इसका नाम पहले सोच लो क्या है, मृत्यु लोक। यहां मरोगे, सब मरोगे, हम मरेंगे, तुम मरोगे, सब मरेगा। अच्छा, इसका समय नहीं निश्चित हमारी जानकारी में, लेकिन भगवान के यहां से तो निश्चित है ना। कोई गर्भ में मर जाता है, कोई बाल्यावस्था में, कोई यौवन अवस्था में, कोई वृद्धावस्था में। पर हम सब कुछ ठीक है तभी मानेंगे जब आपका भजन हो रहा है और आपका चित्त भगवान से जुड़ा है तो सब ठीक है। और भगवान से नहीं जुड़ा है तो फिर कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हुई। अगर भगवान से चित्त नहीं जुड़ा तो वही विपत्ति है, वही क्षण, वही सबसे बड़ी हानि है, वही सबसे बड़ा दुख है।